पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉकीमॉन्स हैं जो पॉकीमॉन को बिल्कुल टेक ओवर कर सकते हैं, यानी कि पॉकीमॉन वर्ल्ड बिल्कुल उनके काबू में हो सकते हैं। लेकिन वो पॉकीमॉन कौन से हैं? तो हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 19 पॉकीमॉन को जानने वाले हैं। एंड मैं एक और बात सबसे पहले बता दूं कि इसमें कोई भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सा होता है कि लेजेंडरी पॉकीमॉन एंड मिथिकल पॉकीमॉन अपने स्ट्रॉन्ग पावर के कारण बहुत ही पॉकीमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर पाए। एंड इससे पहले मैंने एक पार्ट और बनाया था जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे पॉकीमॉन्स को बताया था जो ह्यूमन को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। तो हाँ, ये उसी का सेकंड पार्ट है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। तो हाँ, इस वीडियो को भी तुम कंसीडर करना कि लास्ट तक देखो। नंबर 7 पे गार्डेवोल। तो बेसिकली गार्डेवोल बहुत ही पावरफुल पॉकीमॉन है एंड इसको बेसिकली अच्छे पॉकीमॉन माना जाते हैं, लेकिन हर गार्डेवोल सेम नहीं हो सकते। तो देखो, हर इंसान भी सेम नहीं होते, यानी कि हर इंसान में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है। एंड वही हम लोग पॉकीमॉन के लिए मान सकते हैं। तो गार्डेवोल के पास ऐसी पावर होती है कि वो ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं। एंड ब्लैक होल तुम लोगों को पता होगा, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। लाइक देखो, ऐसा थ्योरीज है कि तुम ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी कहा गया कि ब्लैक होल बिल्कुल एंडलेस है, यानी कि उसके अंदर जो गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हाँ, अगर गार्डेवोल ब्लैक होल क्रिएट कर दे तो उसके अंदर कोई भी इंसान जाएगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। एंड वही ब्लैक होल अगर बड़े स्केल में हो, तुम भाई ना चाहते हुए भी उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे। तो हाँ, इस कारण से गार्डेवोल सभी ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करके पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर टेक ओवर कर सकती है। नंबर 6 वैनेलुक्स। अब देखो, वैनेलुक्स बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगता है, मतलब ये बहुत ही प्यारा सा पॉकीमॉन है, बट इसकी पॉकेट एक्सेंट्री उतनी ही क्रीपी है। अब देखो, मिथ्स के अकॉर्डिंग में ऐसा कहा जाता है कि इसने पूरे एक विलेज को, पूरे एक गाँव को बिल्कुल फ्रीज कर दिया था। लेकिन हम लोग मिथ्स को हटा दे, स्टोरीज को हटा दे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? तो बहुत सारे वैनेलुक्स का अगर झुंड मिल जाए तो वो लोग पूरे अर्थ को भी फ्रीज कर सकते हैं। एंड फिर अर्थ के ऊपर सिर्फ कुछ गिने चुने आइस पॉकीमॉन ही रह पाएंगे। तो हाँ, वैनेलुक्स भी पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ईजिली तबाह कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नंबर 5 पे है स्लैंडेड। अब स्लैंडेड भाई ये भी एक छोटा सा पॉकीमॉन है, ये क्या ही कर लेगा, लेकिन ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तब यार देखो, इसकी जो सेंट होती है उसको कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग या पॉकीमॉन भी अगर वो स्मेल कर ले तो स्लैंडेड उसका माइंड को कंट्रोल कर पाएगा। मतलब स्लैंडेड जो चाहे उससे करवा सकता है। तो हाँ, वो तुमसे सुसाइड भी करवा सकते हैं, वो तुमसे अपना काम भी करवा सकते हैं, वो तुम्हें एज अ सर्वेंट भी रख सकता है। मतलब उसके ऊपर है भाई, वो कुछ भी करवा सकते हैं तुमको। नंबर 4 पे रोटम। एंड रोटम के पास क्या पावर्स होती है? रोटम यार देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जा सकता है, राइट? ऐसा हम लोगों ने एनिमे के अंदर भी देखा हुआ है। लेकिन रोटम अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर चला गया, फिर क्या होगा पूरे इस अर्थ का? तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है, आधा अर्थ भाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो सोचो अगर रोटम ने ऐसा कुछ ग्रुप्स में किया तो क्या होगा? मतलब यह पूरी अर्थ ही खत्म है। भाई रोटम खुद भी जाएगा, लेकिन वो पूरे अर्थ को लेके जाएगा। ये बात तुम सोचो, मतलब सुसाइड बॉम्बर की तरह भाई ये रोटम है। रोटम भाई कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। एंड सेम गोज टू डिटो। अब देखो, रोटम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर या फिर कुछ ऐसे मैकेनिकल डिवाइस के अंदर ही जा सकता है, लेकिन डिटो कुछ भी बन सकता है। वो लिटरली कुछ भी बन सकता है, वो इंसान भी बन सकता है, राइट? तो मान लो वो किसी कंट्री का क्लोन प्रेसिडेंट बन जाता है एंड उसके बाद उसने कुछ बुरे ऑर्डर्स दे दिए, फिर यार तब भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी एंड डिटो का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा। तो यार देखो, डिटो और रोटम ये दोनों भी चाहे तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली डिटो के पास तो भाई और पावर्स है एज कम्पेयर टू रोटम। रोटम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस में ही जा सकता है, लेकिन डिटो लिटरली कुछ भी बन सकता है। तो हाँ, वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो भाई बन ही सकता है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब में भाई कन्वर्ट हो ही सकता है, सुसाइड बॉम्बर बन ही सकता है, लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग बन के वो बुरे ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। इतना डेंजरस लगता नहीं है, वो उससे ज़्यादा डेंजरस है। नंबर 2 मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस के पास ऐसा कहा जाता है कि उसके पास 4 ब्रेन्स हो। पहले अलैकाज़ाम भी जीनियस है, लेकिन तुमने ये तो पक्का सुना होगा कि साइंटिस्ट के साथ साथ कुछ पागल साइंटिस्ट भी रहते हैं, राइट? तो मेटाग्रॉस का तुम वो पागल साइंटिस्ट में काउंट कर सकते हो, बिकॉज देखो मैक्सिमम टाइम जो मेटाग्रॉस का मूड रहता है वो बिल्कुल भाई सनका हुआ रहता है, वो भाई कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा उसका मूड रहता है। एंड देखो, मैटैंग की पॉकेडेक्स में ऐसा कहा गया है अगर कोई जेट प्लेन उसके ऊपर टकराता है तो मैटैंग को कुछ भी नहीं होगा, लिटरली भाई उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखो, मैटैंग जब इतना पावरफुल था तो मेटाग्रॉस कितना पावरफुल होगा। मतलब मान लो जेट प्लेन की क्रैश का भी उस पर कोई असर नहीं होगा, तो भाई उस पर किस चीज का असर होगा ये तुम सोचो। इन सिंपल वर्ड हम लोग मेटाग्रॉस को बैड जीनियस बोल सकते हैं, एंड ये ऐसा जीनियस है जो पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। नंबर 1 पे मिस्टर माइम। मिस्टर माइम क्यों? तुम लोगों को ये लग रहा होगा, मिस्टर माइम तो भाई बहुत ही प्यारा सा पॉकीमॉन है। अपने ऐश के पास भी तो था वो पॉकीमॉन, लेकिन उसकी पॉकेडेक्स भाई कुछ ऐसा हम लोग बताती है कि भाई ये सही में क्रीपी चीज है। तो मिस्टर माइम तुम लोग को फेक रियलिटी में लेके जा सकता है, मतलब वो चीज असलियत में नहीं हो रही है, लेकिन तुमको लगेगा कि वो चीज असलियत में हो रही है। मान लो वो तुमको ऐसा फील करवाएगा कि तुम एक लावा पूल के अंदर गिरे हुए हो एंड तुम वहाँ पे बर्न हो रहे हो, लेकिन वो फेक है, लेकिन तुम उसको रियलिटी मानोगे एंड तुम्हें वही पेन होगा एंड उसके बाद तुम पूरे तरीके से मिस्टर माइम के साइकिक पावर्स के अंदर चले जाओगे। मतलब वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि मिस्टर माइम की जो पूरी एक हर्ड आ जाए, पूरी एक ग्रुप आ जाए, उसके बाद मिस्टर माइम सभी को फेक रियलिटी में लेके चले जाए एंड देन व्हाट? एंड देन पूरी पॉकीमॉन की वर्ल्ड गई और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ से एक बहुत ही क्रीपी थ्योरी भी निकल के आती है जो है ऐश के
बारे में, एंड इसको मैं शायद से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ। तो हाँ, ये थे कुछ 7 पॉकीमॉन जो पॉकीमॉन वर्ल्ड को फिर से डिस्ट्रॉय करके एंड पॉकीमॉन वर्ल्ड पे अपने कब्जा कर सकते हैं। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। एंड आज के पॉकी क्विज तुम लोग के सामने है एंड पिछले पॉकी क्विज के विनर्स भी। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।